बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जो कि है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम उन ब्रांचेस की बात करनी है जो कि डायरेक्टली केमिस्ट्री से लिंक है। इनके बगैर इसमें केमिस्ट्री के बगैर हमारी स्टडी नामुकम्मल है। सबसे पहले हम अपनी बुक को लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ अ फैक्ट दैट we live in a world of chemicals. We all depend upon different living organisms which require water, oxygen, or carbon dioxide for their survival. Today, chemistry has a wide scope in all aspects of life and is serving the humanity day and night. Chemistry is divided into following main branches. यहाँ सबसे पहले इसमें बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स की जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट है लाइफ के अकॉर्डिंग, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, या उनको ज़िंदा रहने के लिए, वो सब जो है डिपेंड करती हैं डिफरेंट टाइप्स के केमिकल के। और ये तमाम लाइफ की स्टडी जो है केमिस्ट्री जो है इसकी वाइड स्कोप इसमें शो कर रहा है। अब जो जो ब्रांचेस हमने पढ़नी है वो हैं, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग चेंज इन दैम। अब जितना भी इसमें कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज़ में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है वो हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, तो उसमें क्या चेंज आ रहा है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर गिरा रहे हैं, यानी फ्रिज में रख रहे हैं या फ्रीज़र में रख रहे हैं, या उसको जो है बिल्कुल फ्रीज कर रहे हैं, किसी भी तरह वो चेंज आ रहा है, या उसको हम रूम टेम्परेचर से हटा के कहीं और रख रहे हैं, यूं रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जो भी चेंज इसमें आ रहा है। अब आगे क्या हमारी बुक में लिखा हुआ है? द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स एंड द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, रेडिएशन, मैटर आर स्टडी इन दिस ब्रांच। जितनी भी टाइप्स की इसमें चेंज आ रहा है, इसकी स्टेट में कलर चेंज हो रहा है, अगर ब्लैक कलर है तो रेड क्यों हो रहा है, रेड है तो ऑरेंज क्यों हो रहा है, किसी भी कलर का चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है। इसके अलावा रेडिएशन उसमें हम डाल रहे हैं मैटर पे, तो जो भी चीज़ आती है वो इसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड of carbon, hydrogen and their derivatives। सबसे पहले इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पहले बता देते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स एक बॉन्ड होता है दो चीज़ों के, दो एलिमेंट्स के दरमियान में, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जिनमें ये बॉन्ड पाया जाता है, ये हम आगे अपनी फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, उनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के हम स्टडी करते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन, जिसको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब कार्बन और हाइड्रोजन को लेके जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हमारे पास हैं, वो सारे हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचुरली एंड ऑल्सो सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरीज। इनको हम खुद भी बनाते हैं और लेबोरेटरी में खुद भी बनाया जाता है, और ये नेचुरली हमारी बॉडी में, हमारे इन्वायरमेंट में, प्लांट्स में मौजूद होता है। Organic chemists determine the structure and properties of these naturally occurring as well as synthesized compounds. Scope of this branch covers petroleum, petrochemical and pharmaceutical industries. अब क्यों यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्यों यूज करते हैं इसको? स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी, जितने भी हमारे पास
कंपाउंड है, नेचुरली हमारे पास मौजूद है एनवायरनमेंट में, उसको स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्कोप है, जहाँ जहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस किस चीज़ में दुनिया के जो है हम इसको ज़िंदगी के शोबाजात में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले पेट्रोलियम है, जो कि पेट्रोल, आपको पता है कि पेट्रोल जो है हम ज़मीन से हासिल करते हैं क्रूड ऑयल की फॉर्म में, फिर उसको सेपरेट किया जाता है, उसमें से जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, पेट्रोल को अलग करते हैं, और पेट्रोकेमिकल्स जो कि दूसरे केमिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के पर्पसेस में यूज़ होते हैं, वो हम अलग करते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम एक कॉमन सी बात ले लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट से हम लोग जो है मेडिसिन बनाते हैं। ये तमाम मेडिसिन किसकी बदौलत मिलती है हमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बदौलत मिलती है। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच की स्टडी कर लेते हैं, जो कि हमारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी of all elements and their compounds except those of element of carbon and hydrogen, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी एलिमेंट हैं, हम इनको स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। It has application in every aspect of chemical industry such as glass, cement, ceramics and metallurgy। मेटलर्जी कहते हैं डिफरेंट ओर से, डिफरेंट चीज़ों से जो है हम जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होती है बड़े पैमाने पे, सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री में यूज़ होती है, सेरामिक्स बनाने की इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, और ख़ास कर यूज़ होती है मेटलर्जी, यानी किसी भी चीज़ में से उस धातु को अलग करना जिसकी हमें ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब आ जाते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री के बायोलॉजी से रिलेटेड ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, लेकिन हम इसमें बायोलॉजी को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने टाइप के भी केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इनके कंपोजिशन के, इनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री यूज़ करते हैं। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने टाइप के भी केमिकल रिएक्शंस ये हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो सारे हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ की हम बात करते हैं, सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल, यानी बायोमोलिक्यूल्स का बनना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जितने टाइप के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इसमें तो हमने कुछ की बात की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। कुछ फैट्स की बात की है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में बनते हैं, हमें खुराक के लिए चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म हो रहते हैं, वो भी इन्हीं की बेसिस से हो रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन साइंटिस्ट बिगिन स्टडी हाउ लिविंग और थिंग्स obtain the energy from the food and how fundamental biological changes occur during a disease। अब बायोकेमिस्ट्री को हम एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर स्टडी तब हमने शुरू की जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना शुरू किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी फूड किस तरह बना रही है, अपने जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं वो किस तरह कर रही है, अगर उसमें कोई डिजीज़ आ गई, कोई बीमारी आ गई है तो अपने आप को किस तरह उसके लिए रिकवर कर रही है। Examples of applications of biochemistry are in field of medicines, food sciences and agriculture, etc. etc. जो मेनली जो हम अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो वो हमारे पास मेडिसिन की ब्रांच में यूज़ होती है, इसके अलावा हमारे पास फूड साइंसेस में यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ जो मेन चीज़ों में इसका जिक्र किया है। मेडिसिन में डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन जो कि हम लोग नेचुरली नहीं बना सकते, वो हम एनिमल्स से लेके उससे जो है हम मेडिसिन बनाते हैं। इसी तरह हम एग्रीकल्चर में इसको यूज़ करते हैं कि हम अपनी क्रॉप्स को, अपनी फील्ड्स को ज़्यादा बेहतर से बेहतर, अपनी यील्ड यानी अपनी पैदावार को बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल।
अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं केमिकल्स कंपाउंड्स की ही, लेकिन ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि हम इंडस्ट्रियल बेस पे लार्ज स्केल पे बहुत बल्क क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, वो हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल। अब इसमें बेसिक केमिकल हो सकते हैं, जैसे बेसिक केमिकल्स हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक सोडा एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये चंद एक केमिकल हैं जो कि हमें एक लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक आपको बताती चलूँ, जैसे ऑक्सीजन हमें चाहिए, हॉस्पिटल्स में चाहिए होती है, वेंटिलेटर्स पे चाहिए होती है। क्लोरीन हमें चाहिए होती है डिफरेंट टाइप से एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसी तरह अमोनिया, कास्टिक सोडा जिससे हम खाने का सोडा या ये भी हमें चाहिए होता है। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के केमिकल हैं जो कि हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वो हम इसमें यूज करते हैं। These chemical provide a raw material for many other industries such as fertilizer, soap, textile, agriculture product, paint and papers। अब यही जो है केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, केमिकल एलिमेंट्स जो हैं, ये हमें चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल पे। किसी जैसे कि यहाँ पे हमने बात की इंडस्ट्री की फर्टिलाइजर खाद की में यूज करते हैं, सोप यानी साबुन बनाने में, टेक्सटाइल यानी कपड़ा बुनने में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर, यानी बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या हम स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को, यानी रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम किस तरह यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसेस को, उसके डिफरेंट एलिमेंट के साथ मिलकर क्या कर रही है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। अब ये ब्रांच कहाँ यूज होती है? ये हमारी एटॉमिक एनर्जी यानी डिफरेंट टाइप्स बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होती है। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एटॉमिक energy and its uses in daily life. It also includes study of the chemicals effect resulting. It also include the study of chemical effects resulting from the absorption of radiation within animals, plants and other material. अब हम इसमें स्टडी तो कर रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, लेकिन हम इसका इफेक्ट भी स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं तो उसकी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है विद इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में भी एब्जॉर्ब हो रही है, प्लांट्स में भी एब्जॉर्ब हो रही है, और दूसरे जो हमारे पास मटेरियल्स मौजूद हैं जिसे हम नॉन लिविंग एरियाज कहते हैं उसमें भी एब्जॉर्ब हो रही हैं। अब हम उसमें एनिमल में भी स्टडी कर रहे हैं, प्लांट में भी स्टडी कर रहे हैं, और जहाँ ये एब्जॉर्ब हुई है वहां पर भी स्टडी कर रहे हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज होती है? इट हैज वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं हम इसको, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये हम बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी अपनी फूड को सेव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं जो कि है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी study about component in the environment and effects of human activity on environment। इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? एनवायरमेंट में जो हमारे पास मौजूद हैं जितने भी कंपोनेंट, जैसे हम अपनी एयर की बात कर लेते हैं, इसमें पास हमारे पास डिफरेंट गैसेस मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, बहुत सी गैसें मौजूद हैं जिसको हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। पहले हम उनको स्टडी करते हैं कि उनमें क्या क्या मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज पे, क्या इसमें चेंजिंग आ रही हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर कोई इसका जो है गलत इफेक्ट पड़ रहा है, खराब इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं, कोई अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी हम स्टडी करते हैं। Environmental chemistry is related to other branches like biology, ecology, geology, soil and water। अब ये किस किस से रिलेटेड है? बायोलॉजी से रिलेटेड है, जियोलॉजी यानी जमीन की स्टडी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की स्टडी, इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम की स्टडी, सॉइल की स्टडी एंड वाटर की स्टडी।
The knowledge of chemical process take place environment is necessary for its improvement and protection against pollution. अब इसी ब्रांच के लेकर हम इसी ब्रांच से जो है हम अपने इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, प्रोटेक्शन बना सकते हैं अगेंस्ट पोल्यूशन. ये था हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. अब हम अपनी लास्ट ब्रांच की स्टडी कर लेते हैं जो कि है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री. Analytical chemistry is the branch of chemistry that deal with the separation and analysis of sample to identify the components. स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बहुत ही सिंपल जो है ब्रांच है केमिस्ट्री की, लेकिन इसलिए एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की एक एलिमेंट्स को ले लेते हैं, एज अ सैंपल ले लेते हैं. उसमें से कोई भी हम कंपाउंड ले लेंगे, हमें नहीं पता होगा इसमें क्या है, उसमें से हम जो स्टडी करके उसका एनालिसिस करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या है इसमें, कितनी मिकदार में मौजूद है, क्या क्या इसमें चीज़ें पाई जाती हैं. इन सब की जो स्टडी है पहले उनको स्टडी करेंगे, फिर उनको अलग अलग करेंगे. ये हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में. The separation is carried out prior to qualitative and quantitative analysis. अब देखिए एनालिसिस दो तरह के इसमें दिए गए, क्वालिटेटिव है और एक है क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी उसको पहचानना. ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल. Hence, in this branch, different techniques and instruments used to analysis are studied. The scope of this branch covered food, water, environmental and clinical analysis. स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें पहले बताते हैं कि सैंपल में से जो चीज़ें होती हैं सेपरेट करते हैं. अब इसमें जो हम सेपरेट करने का तरीका होता है, एनालिसिस करने का तरीका होता है, उसमें भी दो तरह के होते हैं. एक मैंने बात की है, नाम लिया है क्वालिटेटिव, QULITATIVE. क्वालिटेटिव यानी उसकी क्वालिटी कैसी है, वो दिखने में किस तरह की है. क्वालिटी यानी भुरभुरी है, पाउडर लाइक है, सख्त है, लिक्विड है, गैस है. इसकी क्वालिटी को हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में. और दूसरी है क्वांटिटेटिव, QUANTITATIVE. क्वांटिटेटिव यानी उसकी मिकदार कितनी है, एक सैंपल में एक मिकदार कितनी है. हम इस ब्रांच में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है तरीक़ेकार भी यूज़ कर सकते हैं सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए. इसमें हम जो है ग्राइंडिंग भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस यूज़ करके हम लोग इसमें स्टडी करते हैं. स्टूडेंट, ये हमारी ब्रांच यूज़ होती है ज़्यादातर. यूज़ होती है फूड साइंसेज में यूज़ होती है, वाटर में, एनवायरमेंटल क्लिनिकल एनालिसिस, यानी डिफरेंट